हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आवेशित चालक की सतह पर बल। तो आवेशित चालक की सतह पर बल के लिए हमने माना एक चालक की सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व वो सिग्मा है तथा चालक के ठीक बाहर और ठीक अंदर दो बिंदु है सममित P1 और P2। ये हमने एक चालक ले लिया जिस पर ये प्लस प्लस आवेश पृष्ठ पर वितरित है। ठीक है, ये पृष्ठ पर आवेश वितरित है। अब यहां पर मैंने एक अल्पांश ले लिया चालक का ए बी, तो यहां पर भी पृष्ठ पर वितरित होगा, अल्पांश पर भी। क्लियर है। और यहां पर एक बिंदु ले लिया सी। अब देखिए, अल्पांश ए बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, ये दो अपन ने P1 बिंदु ले लिया, एक यहां पर ये P2 बिंदु ले लिया। अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र होगा वो यहां पर E1 और E1। क्लियर है। क्योंकि इसके कारण होगा तो बाहर की तरफ हो जाएगा। फिर इस ACB के कारण ये विद्युत क्षेत्र होगा E2 और यहां पर E2। क्लियर है। यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP2 बराबर होगी 0 और यहां पर EP1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 0। तो यहां पर हम लिख लेंगे चालक के ठीक बाहर बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र EP1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। चूंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। कितना होता है? 0। बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र, अतः बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? EP2 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब क्या किया अपन ने? हम चालक को दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला अल्पांश AB, पहला है अल्पांश AB जिस पर आवेश कितना होगा D Q और जिसका क्षेत्रफल कितना होगा DS। DS है। सेकेंड ACB, चालक ACB। क्लियर है। इन दो भागों में विभक्त कर दिया। अब देखिए EP1 बराबर E1 प्लस E2। चित्र से EP1 बराबर, देखिए दोनों एक ही दिशा में, तो E1 प्लस E2 या मान रख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E1 प्लस E2, यानी E1 प्लस E2 का मान आ गया अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर दे दिया इसको ठीक। क्लियर है। बिंदु P2 पर तथा EP2 बराबर E1 माइनस E2। EP2 का मान रख लेंगे तो क्या है? 0 है। E1 माइनस E2 या E1 बराबर E2, समीकरण नंबर 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया? दिक्कत नहीं हुई?
तो अब देखिए क्या करेंगे, E1 बराबर E2 यहां पर रख देंगे समीकरण 3 और 4 से। तो E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2E2 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो E2 का मान कितना आ गया आपके पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चालक की सतह पर बल, तो dF बराबर क्या होगा, E2 इंटू डी क्यू, क्योंकि F बराबर क्यू ही होता है, तो E2 इंटू डी क्यू। तो dF बराबर E2 का मान रख लेंगे अपन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू, या dF बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि dq बराबर सिग्मा ds पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से, तो हम यहां पर सिग्मा ds लिखेंगे तो यहां सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा और यहां ds आ जाएगा। अब चालक की संपूर्ण पृष्ठ पर बल क्या हो जाएगा, F बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ds, या F बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और s हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, E एप्सिलॉन नॉट। तो अपन यहां पर एक और मान रख सकते हैं, E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और s एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और s। तो f के क्या मान आ गए, एक तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट s, और एक आ गया 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर s। क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, देखिए विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमने एक गोलीय कोष लिया जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है और इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। इसको हमने dr दूरी से संपीड़न करवा दिया। अपन को पता है कि गोलीय कोष के अंदर या चालक गोले के अंदर एक बाहर विद्युत बल कार्य करता है। अगर हमको गोले के अंदर आवेश में कमी या मतलब संपीड़न करवाना है या कुछ आयतन में वृद्धि करवानी है, तो हमको इस विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वह कार्य ही इसकी विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो हमने क्या किया, देखिए स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला लिया, ये त्रिज्या हो जाएगी स्मॉल r माइनस डी आर। अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र कितना है, शून्य होता है गोलीय कोष के अंदर। इसका आयतन अपन लेंगे स्मॉल dv। अब देखिए माना स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय कोष है जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। हमने अभी भी जस्ट ज्ञात किया था पिछली डेरिवेशन में कि गोले की सतह पर दाब कितना आता है। तो यहां देखिए गोले की सतह पर दाब P इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अतः गोले की सतह पर बल, गोले की सतह पर बल क्या होता है, F बराबर पी ए, P बराबर F अपॉन ए होता है। तो F बराबर पी ए,
F बराबर P का मान क्या है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। A यानी गोल का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, गोले को उसका 4 पाई r स्क्वायर। अतः गोले को dr दूरी से संपीड़ित कराने में किया गया कार्य क्या होता है, W बराबर F डॉट डी आर। तो dW बराबर F डॉट डी आर। F का मान रख दिया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर और dr। dW बराबर, इसको समीकरण 1 दे दो, इसको 2 दे दो और इसको 3 दे दो। संपीड़न कराने, यहां पर लिख लेते हैं dr दूरी से संपीड़न में आयतन में कमी dV हो तो dV बराबर क्या रहेगा, देखिए 4 पाई r स्क्वायर का क्षेत्रफल है और dr दूरी से संपीड़न करवाया तो ये इसका आयतन हो जाएगा। किसका, जितना संपीड़न हुआ इसका आयतन कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। तो 4 पाई r स्क्वायर डॉट dr। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 व 4 से dW का मान क्या आ जाएगा, dW बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और dV। क्लियर है। अब देखिए में संचित ऊर्जा संपूर्ण विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा, तो कार्य ऊर्जा होती है तो W बराबर U बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसका समाकलन हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dV। अपन को पता है सिग्मा स्क्वायर की जगह हम अगर E एप्सिलॉन नॉट लिखे तो क्या आ जाता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर dV। क्लियर है। अतः विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, देखिए एकांक आयतन में ऊर्जा क्या हो जाएगी, dW बटा dV। तो dW का मान क्या था, तो dV से dV कट जाएगा यानी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट या 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये अपने आगे विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। आवेशित बुलबुले का संतुलन, तो देखिए साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन के लिए देखिए जैसे ये मैंने एक साबुन का बुलबुला लिया, इसके अंदर वायु के कारण जो बाहर की ओर दाब होगा ये मैंने ले लिया पी इन, वायुमंडल के कारण अंदर की ओर दाब होगा वो होगा पी आउट। अब हमको पता है कि जो पी इन है वो क्या होता है, ज्यादा होता है पी आउट से। क्लियर। देखिए साबुन के बुलबुले के आंतरिक पृष्ठ पर वायु का दाब बाह्य पृष्ठ पर वायु उपस्थित वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। उस दाब के अंतर को दाब आधिक्य कहते हैं, यानी दाब का आधिक्य। तो पी एक्स दाब आधिक्य यानी पी एक्स इज इक्वल टू पी इन माइनस पी आउट। क्लियर है। अब देखिए इसके अंदर अगर दाब अधिक है, अंदर की वायु का दाब अधिक है तो धीरे धीरे बुलबुला क्या हो जाता, फट जाता। परंतु ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके ऊपर एक पृष्ठ तनाव बल कार्य करता है। यहाँ पर पृष्ठ तनाव बल कार्य करता है, वो एक अंदर की तरफ बल होता है। पृष्ठ तनाव बल किसकी तरफ कार्य करता है, अंदर की तरफ। तो जो इसको क्या कर देता है, संतुलित कर देता है। यानी अगर माने हम कि यदि स्मॉल आर त्रिज्या के बुलबुले का
या बुलबुले पर पृष्ठ तनाव कैपिटल टी हो तो पी एक्सिस दाब अधिक किसके बराबर हो जाएगा 4t बटा आर के बराबर। पी एक्सिस का मान क्या आ गया दाब अधिक के मान 4t बटा आर। अब हम क्या करते हैं बुलबुले को सिग्मा पृष्ठ घनत्व के आवेश से आवेशित करते हैं। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व के आवेश से क्या करते हैं आवेशित करते हैं। बुलबुले को सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व से के आवेश से आवेशित करने पर तो आवेशित करेंगे तो अपन को पता है एक बाहर दाब लगेगा जिसका मान क्या होगा विद्युत दाब। आवेशित करने पर बाहर की तरफ विद्युत दाब कार्य करेगा। विद्युत दाब कितना होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कार्य करेगा। तो अपन को पता है देखिए बाहर की तरफ पी एक्सटर्नल बाहर की तरफ है दाब अधिक है वो बाहर की तरफ है और विद्युत दाब भी बाहर की तरफ है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा यानी पी एक्सटर्नल प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 4t बटा आर या पी एक्सटर्नल बराबर 4t बटा आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर इसको दे दिया 2। अब देखिए बुलबुले को हम आवेशित कर रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बुलबुला क्या हो जाएगा फट जाएगा क्योंकि आवेशित कर रहे हैं तो बाहर की ओर दाब अधिक हो जाएगा तो जिससे धीरे धीरे बुलबुला फट जाएगा यानी दाब अधिक क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। बुलबुले को और अधिक आवेश करने पर एक ऐसी स्थिति आएगी जब बुलबुला फूट जाएगा या फट जाएगा अर्थात दाब अधिक क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तब समीकरण 2 से पी एक्सटर्नल बराबर 4t बटा आर माइनस सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा 0। तो पी एक्सटर्नल बराबर 4t बटा आर माइनस सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन आर बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो गया 0 यानी 4t बटा आर बराबर सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 9। यह बुलबुले की संतुलन अवस्था है। अब अपन को ज्ञात करना है बुलबुले की त्रिज्या। तो बुलबुले की त्रिज्या देखिए बुलबुले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसको गुणा कर दो आर इधर चला जाएगा यानी 8t एप्सिलॉन नॉट बटा सिग्मा स्क्वायर। क्लियर है आर इधर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इसके बट्टे में आ जाएगा तो 8t एप्सिलॉन नॉट बटा सिग्मा स्क्वायर। बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व का मान निकालना है तो 8t एप्सिलॉन नॉट यानी सिग्मा स्क्वायर का मान तो आ जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट बटा आर और सिग्मा उसके ऊपर आ जाएगा
तो ये किसका मान आ गया आपके पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का। देखिए सिग्मा का मान निकालेंगे 8 एप्सिलॉन नॉट बटा r और उसका रूट हो जाएगा। बुलबुले पर आवेश Q, अपन को पता है Q बराबर होता है सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A, तो Q बराबर होगा सिग्मा इंटू A, यानी सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। सिग्मा का मान रख दो 8t एप्सिलॉन नॉट बटा r और 4 पाई r स्क्वायर। ये आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए r ये अंदर r स्क्वायर अंदर आ जाएगा, 4 पाई ऐसे कैसे बाहर लेते हैं, r स्क्वायर अंदर आ जाएगा तो r4 हो जाएगा, एक r कट जाएगा तो r क्यूब रह जाएगा, तो 8t एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये क्यू का मान आ गया।